हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी का प्रिपरेशन अभी मस्त चल रहा होगा और आप सभी अपने जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से काम करके उस पर खो गए होंगे, यानी कि आप उस पर अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और आप सभी के लिए जो मेरा चैनल है ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। क्योंकि तैयारी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही, नोट्स वगैरह गाइडेंस वगैरह। तो इन सभी चीज़ को मैं जो कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये वीडियो है हमारा श्रेणीवार टॉपिक। श्रेणीवार श्रेणीवार ये हमारा एक टॉपिक है। तो सीरीज दिए रहेंगे, उन सीरीज में, है ना, यहाँ पे ये रीजनिंग का है, रीजनिंग का है हमारा टॉपिक। ठीक है, श्रेणीवार। ठीक है, तो इस टॉपिक में दोस्तों आज हम जानेंगे कि श्रेणीवार ये जो टॉपिक के जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, उनके प्रश्नों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस कम से कम समय में, ओनली फॉर कितना, मैं भी दूंगा मेरा 10 सेकेंड, कितने समय में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आज का ये वीडियो है हमारा रीजनिंग टॉपिक, मैथ पेपर का, मैथ पेपर का रीजनिंग का टॉपिक है हमारा श्रेणीवार। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों आप इसके प्रश्न कैसे रहते हैं एवं इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी कम समय में। आज का ये वीडियो हमारे लिए यही जो है कि खास होने वाला है कि ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक से नहीं नहीं में 5 से 8 प्रश्न हर साल आते ही आते हैं। तो अगर आपको 5 से 8 नंबर पा रहा है तो आ जाइए आज की इस क्लास पे। बेहतरीन तरीके से क्लास हो रही है। और आप सभी दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों और मैं बता दूं आप सभी का जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट, आप सभी एग्जाम डेट के कारण परेशान होंगे, बट ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक एग्जाम डेट क्लियर नहीं किया गया है। जब क्लियर होगा तो हम उसका वीडियो भी जल्द से जल्द लाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में एग्जाम डेट क्लियर ही नहीं कर रहा है ना। हालात ही ऐसी हैं, परिस्थितियां ही ऐसी हैं जिनसे गवर्नमेंट भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए लेकिन जब भी आएगा और आएगा एग्जाम डेट, आप सभी प्रिपरेशन पे लगे रहो, एग्जाम डेट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को चलो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा रीजनिंग मैथ्स का टॉपिक है श्रेणीवार। इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो भी कम समय में आ जाएंगे आज के इस वीडियो पे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आप सभी नेशनल मेंस कम मेरिट परीक्षा या नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इन दोनों कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये जो मेरा चैनल है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि मैं इस चैनल पे जो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के साथ, प्रत्येक टॉपिक के साथ, प्लस बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। अगर आपको MSc और APSC एस्पिरेंट होना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डेली क्लासेस जो है कि डेली एक वीडियो देखें, डेली वीडियो लेक्चर्स देख करके आप अपना नोट्स बना करके बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे अवेलेबल करा दिए हैं। क्योंकि
आपको क्या है, आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा प्रश्नों का, प्रैक्टिस रहेगा, आप उतना अच्छा जो है कि परफॉर्म कर पाओगे, है ना। सीधे सीधे बात है, अगर आपका अच्छा सा अभ्यास रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ पे परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए टॉपिक शॉर्ट है, उसके प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आज का ये टॉपिक शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। देखेंगे कैसे इसके प्रश्न रहते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है, वो भी कम से कम समय में। तो दोस्तों चैनल पर नया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए दोस्तों आज का ये क्लास शुरू करते हैं। और ये आज का क्लास में आप सभी को 5 से 8 नंबर दिला के ही जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। और जो भाई नया है तो चैनल पर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड चलो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब यहाँ पे हमारे एक प्रश्न रहते हैं। प्रश्न में हमको क्या करना है, ये जो श्रेणी एक क्रम चल रहा है, इस क्रम के आगे क्या आएगा हमें बताना है। ये टॉपिक का नाम बोला गया है श्रेणी बात विलुप्त पद को हमको ज्ञात करना है। विलुप्त पद हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन तो कुछ ऐसी श्रेणी में रहते हैं, श्रेणी में रहते तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस के लास्ट में जो है कि क्वेश्चन मार्क रहेंगे, और या तो हो सकता है किसी प्रश्न में बीच में भी रहते हैं, ऐसे प्रश्न भी हम अभी देखेंगे। तो अभी देखिए प्रश्न कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे देखेंगे 4 to 9। तो ये 4 to 9 6 और ये जो एक बना है श्रेणी, तो एक किस प्रकार से बना है इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी ये देखना, यहाँ पे जो एक्चुअल में इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है, 4 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। फिर और फिर 4 दूनी 8, फिर और यहाँ पे 4, उसके बाद 9 9 दूनी 18, इसमें फिर यहाँ पे हमने कितना ऐड करा था, यहाँ पे 1 ऐड करा था, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 16 16 दूनी 32, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और चेक करते हैं अगर हम, तो इसमें कैसा वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, देखते हैं। तो 4 2 9 6 11, एक मिनट इसको अभी देखेंगे, इसको पहले देखिए। यहाँ पे इसमें 2 दूनी 4, यहाँ पे सिंपल से आप समझने का प्रयास करेंगे, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है। अब इसका इसके साथ करें तो 6 दूनी 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसमें हम नेक्स्ट करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे प्रश्न है 28 28 और 2 यहाँ पे 30, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन बना, इसके साथ अगर नेक्स्ट करें तो 14 दूनी 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30। तो अब नेक्स्ट बारी हम लोग को क्या करना है, 30 इंटू ये कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 60। सिंपली देखो क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या उनका 2 से गुना कर, फिर उसको 2 से और ऐड कर देना है, जो गुणनफल आएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, फिर 2 दूनी 4, 4 में फिर 2 ऐड करेंगे, नेक्स्ट हमको जो पद है वो प्राप्त हुआ 6। अब फिर आपको नेक्स्ट याद करना है, तो 6 से फिर से 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 6 से इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 12 और 2 14। नेक्स्ट हमको पद ज्ञात हो गया। अब हमको फिर नेक्स्ट याद करें तो फिर से 14 का गुना 2 से करेंगे, 14 दूनी 28 हुआ, फिर यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे सिंपली देखेंगे 30 आया, फिर हमको नेक्स्ट पद जो है कि ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा 30 है, इसके बाद इसका हमको फिर से 2 से गुना करना है, तो फिर से हमने 2 से गुना करा। अब यहाँ पे 60 आया, 60 आने के बाद यहाँ पे 2 ऐड और करना है, तो यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा 62। तो ये जो 62 है ये जो है कि हमारा आंसर होगा।
ये तो समझ में आया होगा। सिंपली क्या है, 2 और 6 के हमको क्या करना है, इनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाते हुए इसके जो विलुप्त पद है, जो अगला श्रेणीवार टॉपिक के अनुसार जो यहाँ पे इसके विलुप्त पद रहेंगे इनको हमको ज्ञात करना रहता है। एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। 2, देखिए 2 का गुना, सिंपल सी जो संख्या रहेंगी उनको 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको गुणनफल प्राप्त होता है वहां पे 2 और ऐड कर देंगे। तो 2 into 2 4, 4 plus 2 6, ठीक है। अब फिर हमको 6 है तो 6 into 2 कितना है 12, 12 plus 2 कितना हो जाएगा 14, 14, ठीक है। अब हमको फिर से नेक्स्ट ज्ञात करना है, तो 14 दूनी 28, 28 plus 2 कितना हो जाएगा 30। अब हमको फिर से नेक्स्ट वाला ज्ञात करना है, तो 30 30 into 2 is equal to 60, और इस पे फिर 2 ऐड करेंगे तो 6 और 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ पे 62 इसका जो है कि फाइनल आंसर होता है। अब हम जो है कि इसके ये जो प्रश्न है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम जो है कि ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें कैसा कॉम्बिनेशन सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले ये समझ जाओ कि ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ ठीक इसी संख्याओं का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए इनका इसका इसके साथ है, इसके साथ, ये इसके साथ। हाँ, अब देखना, ये तो समझ में आया, इसको आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नोट करने लायक है, नोट कर लो। अब देखिए, अब सिंपली देखो यहाँ पे 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, आया कि नहीं आया। 5 7 9 11, ये क्या है विषम क्रम। अब देखिए 16, फिर 16 के बाद 9 ऐड करेंगे तो कितना 25, 25 है कि नहीं है यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन, ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। और फिर 25 में हमको 11 ऐड कर देना है तो कितना 36, आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये जो है कि विषम क्रम में संख्याओं को ऐड कर करके इनके जो भी मतलब नेक्स्ट वाले जो पद है उसको ज्ञात किया गया है। तो अब हमको देखो इसमें भी वही कॉम्बिनेशन, इसमें सम है, इस वाली कॉम्बिनेशन के ऊपर वाले पे सम है, देखिए इसमें विषम है और इसमें सम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पे 2 + 4 = 6, 6 + 6 कितना 12, और फिर 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30। अब देखो ये 2 सॉरी 4 6 8 10 ये कैसा है, ये जो है कि समक्रम है, ये जो है कि समक्रम है ना। 4 6 8 10, तो यहाँ पे जैसे कि 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 में 6 12, फिर 12 में 8 20, 20 में फिर 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। तो फाइनल में जो इसका आंसर है वो 30 होगा। कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि समक्रम, यहाँ पे हमें विषम क्रम को जो संख्याएं आती हैं उनको हमने क्या किया ऐड करते हुए नेक्स्ट जो है कि इनके जो पद है उसको ज्ञात करा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक समक्रम वाला कॉम्बिनेशन ऊपर वाली की संख्याओं से बन रहा था। तो इसमें क्या किया गया, हमने जो सम संख्या है जैसे कि यहाँ पे क्रमवार हमने विषम संख्याओं को ऐड करा, तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पे भी वैसे ही किया। 2 + 4 करा तो 6 आया, फिर जो संख्या है उसको 4 के बाद और समक्रम कौन सा है 6, तो 6 + 6 12 हुआ। अब फिर 6 के बाद नेक्स्ट जो समक्रम है वो 8 है, तो 12 और 8 20, फिर 8 के बाद 10 है, तो 20 और 10 30, तो 30 जो है कि इसका फाइनल में आंसर होगा। अब यहाँ पे इस चीज को नोट कर सकते हैं, ये जो कि इसका आंसर होता है। तो इस तरीके से इनके बीच में कॉम्बिनेशन था। आई होप गाइस ये जो आपका जो प्रश्न है वो आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं जो है कि 2 से 3 प्रश्न और सॉल्व कराता हूँ, है ना, ताकि वीडियो जहाँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आप सभी को भी बोरियर लगता है, इसीलिए मैं 2 से 3 प्रश्न और लेता हूँ। फिर आज की क्लास को हम जो है कि फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेगी। तो ये तो समझ में आया है ना, तो समझ आया, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट और अभी हमारे पास प्रश्न है, उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये तो है जो अंक वाले हैं, तो
सिंपली क्या है, अंकों के बीच में जो है कि श्रेणीवार दिए गए हैं और आपको विलुप्त पद पूछा गया है। अब लेटर्स के बीच में हो सकता है ना, फिर लेटर्स और संख्याओं का कंबाइन किया गया है। तो उन सब चीज़ों के साथ हम जो है कि आज का ये वीडियो जो है कि बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए दोस्तों बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना किसी देरी के और अभी आपको प्रश्न सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। और जो कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना माइंड जितना ज़्यादा इसमें यूज़ करोगे, है ना, तो उतना जल्दी ये सॉल्व होगा। क्योंकि पेपर बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, आपका बौद्धिक ये जो कि योग्य है या नहीं इस पेपर के लिए, तो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझ जाना। कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाह रहे हैं तो आप सभी उसके काबिल बन जाइए, आपको वो चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती हैं, इसीलिए उसके काबिल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए, मैं बिना किसी देरी के जो प्रश्न है उसको सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कि प्रश्न है अपने पास, यहाँ पे देखेंगे बी डी जी के पी, फिर जो है कि हमको नेक्स्ट जो विलुप्त पद है श्रेणीवार टॉपिक में उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेटर्स पे देखते हैं। तो लेटर्स के भी क्या होता है, गैपिंग का जो कि ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी और डी के बीच में 1 का गैप है, फिर इनके बीच में 2 का, फिर इनका 3, फिर इनका 4, फिर इनका 5 का गैप है। देखिए कैसे है, बी के बाद सी गैप रहेगा, डी के बाद ई और एफ, फिर जी के बाद एच आई जे, फिर के है, ठीक है, के बाद एल एम एन, फिर पी ओ, फिर पी के बाद क्यू आर एस टी, और यू के बाद वी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं बी, ये सी गैप रहेगा, उसके बाद ई और एफ, फिर जी के बाद एच आई जे, फिर के है, के बाद एल 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 एम एन ओ, 4 लेटर्स हुआ, फिर पी के बाद क्यू आर एस टी यू, 5 लेटर्स हुए, तो यू के बाद भी जो कि भी आता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। वी इज द करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो लेटर्स से गैपिंग रहती है उनसे हमको इसको सॉल्व करना रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बी और डी के बीच में सी का गैप है, ओनली 1 का गैप है, डी जी के बीच में 2 का, ई एफ इनका गैप है, जी और के में देखें तो इसमें 3 का गैप है, एच आई और जे का, फिर के बाद पी दिए, इनके बीच में 4 का गैप है, एल एम एन ओ इनका गैप है। अब ठीक उसी प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे गैप चलते आ रहा है, मतलब गैप लेकर के श्रेणी का जो पद है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 4 उसके बाद क्या आना है 5, तो हमको 5 का गैप लेकर के पी के बाद आने वाले पद को ज्ञात करना है। तो पी के बाद हमको 5 के गैप लेते हुए हमने क्यू आर एस टी यू 5 लेटर्स को गैप लेते हुए नेक्स्ट लेटर जो वी है उसको यहाँ पे रखा, तो जाके हमारा जो श्रेणी और टॉपिक में नेक्स्ट जो पद है वो प्राप्त होगा। तो जो है कि इसके प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना रहता है। तो ये तो समझ आया। अब देखते हैं ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। ये बड़ा इजीली है, सिंपल है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो देखो कैसा वाला कॉम्बिनेशन बना है ना, ए बी सी डी ई एफ है ना, जी एच आई जे के एल। अब यहाँ पे देखो एल पे खत्म हुआ है, तो एल के बाद क्या आता है एम, तो हमको एम से शुरुआत करनी है। कैसे, एम एन ओ पी क्यू आर, बस हो गया क्या, तो क्या एम एन ओ पी क्यू आर। देखो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बना ना, इसमें भी है इसमें, तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी ज्ञात करना है। ये बड़ा इजीली अगर आप समझ जाती हैं तो श्रेणीवार जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको आप कम से कम समय में ही आप सॉल्व कर पाओगे। बस उसके बीच में जो क्या ट्रिक लग रही है, क्या ताकि क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है उसके बीच में, ये जब समझ जाएंगे आप तो आप इजीली मतलब इसको कम से कम समय में सॉल्व कर ही पाएंगे।
देखिए सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन था ए बी सी डी ई एफ, सिंपली है, हम जो लेटर्स पढ़ते हैं वो। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट जे जी एच आई जे के एल, तो हमको क्या करना, ठीक उसी प्रकार से दिमाग लगाते हुए एम एन ओ पी क्यू आर। तब जब हमने एम एन ओ पी क्यू आर, तो जब हमने ऐसा वाला लोगो बनाया तो ये ऐसा और ये तीनों एक टाइप के लोगो लग रहा है, तो मतलब इनका कॉम्बिनेशन ही हमको ये बता रहा है कि इनका लोगो सेम होना चाहिए। कैसे था ये ए बी सी डी ई एफ, मतलब ये जो लेटर्स था वो हम सिंपली पढ़ेंगे लेकिन उनको आगे पीछे कर दिया गया, तो ठीक उसी प्रकार से उनको आगे पीछे तो करना है लेकिन उसको जो हम पढ़ते हैं लेटर उसको वैसे ही पढ़ेंगे और उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करें तो हमको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, है ना। तो आई होप गाइस ये जो प्रश्न है ये आपको समझ आया होगा, तब जाके ये जो इसका आंसर है वो कि एम ओ क्यू हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट लेटर है वो हमें जो नेक्स्ट पद है श्रेणीवार का, ये एम ओ क्यू हमें प्राप्त होता है। तो ये तो समझ में आया दोस्तों, ये था लेटर्स की में जो कि श्रेणीवार अगर हमारे पास प्रश्न है तो उसके नेक्स्ट पद को हम कैसे ज्ञात करें, ये लेटर्स के थे, है ना, कि कैसे हमको लेटर्स के बीच में उनके बीच में क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन पे, इसी को देखने। जैसे कि यहाँ पे गैपिंग का था, यहाँ पे सिंपली था ए बी सी डी का, तो सिंपली वही समझना है कि उनके बीच में हो क्या रहा है, उसके ट्रिक्स को बस समझ जाने से हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो रहा लेटर्स की श्रेणीवार विलुप्त पद का। अब हमने अभी इससे पहले अंकों का कराया, लेटर्स का हो गया, अब लेटर्स प्लस अंकी दोनों साथ में रहेंगे और हमारा श्रेणीवार विलुप्त पद का प्रश्न अभी हम सॉल्व करेंगे जिसमें लेटर प्लस अंक दोनों कंबाइन रहेंगे। तो चलो दोस्तों उसके भी प्रश्न को जल्दी से जल्द सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हमारा प्रश्न है और ये कैसा प्रश्न है, यहाँ पे जहाँ पे जो लेटर्स हैं वो भी है और प्लस जो है कि अंकों का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझेंगे, क्योंकि इसके बीच में भी कुछ फंडे रहते हैं, मतलब कि ये समझिए उनके बीच में भी कुछ ट्रिक्स रहेंगी, उसी ट्रिक्स के थ्रू हमको सॉल्व करना रहता है। देखिए यहाँ पे आप सभी सी की बात किया है 3, फिर एफ 6, आई 9 और एल 12। तो सबसे पहले तो आप नंबर्स को देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 के पहाड़े से अगर हम मैच करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 4 12, 3 5 15। सिंपली अगर अपन हम देखें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 4 12, तो सिंपली अब इसके हमको आगे का पद ज्ञात करना है, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये सिंपली ऐसे स्क्रॉल होगा। अब इसको देखो, अब यहाँ पे जो लेटर्स है उसको देखो, तो तीसरे नंबर पे सी आता है सिंपली, छठवें नंबर पे एफ आता है आया करे हैं, और 9वें नंबर पे आई, एल कितने नंबर पे आता है 12, ठीक है, और एम 13, एन 14 और ओ 15वें नंबर पे। तो यहाँ पे ओ 15 ये जो है कि इसका फाइनल में आंसर होगा। कैसे हुआ, देखिए सिंपली क्या है, हमने यहाँ पे जो लेटर्स के साथ नंबर्स थे सभी लेटर्स के नंबर्स को देखा और उनका एक क्रम बनाया, तो कुछ ऐसा क्रम बना जो कि 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब ठीक इसी प्रकार से हमको आगे का क्रम ज्ञात करना है, तो आगे का क्रम ज्ञात करने के लिए हमने आगे का पहाड़ा पढ़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15। तो सिंपली यहाँ पे जो कोडिंग है, कोडिंग यहाँ पे आ जाएगा 15। अब हमको कोई चाहिए लेटर्स, तो 15वें नंबर पे सिंपली क्या आता है, ओ लेटर जो है कि आता है, तो जो इसका आंसर है वो ओ 50, ये जो है कि इसका आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। यहाँ पे सिंपली जो सी जो है कि तीसरे नंबर पे है, 3 के बाद 6 का कॉम्बिनेशन 3 3 9, 3 4 12, फिर 15 का, फिर ये सी जो है कि आया करे हैं कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे आया कर रहे हैं। सी जो है कि पता ही है आप सभी को, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे
सी 15वें नंबर पे आएगा, फिर ये सी तीसरे नंबर पे, और 6 नंबर पे एफ, आई जो है कि 9वें नंबर पे आता है, 12वां नंबर पे एल, तो उसी प्रकार से 15वें नंबर पे जो है कि ओ लेटर आएगा, तब जाके इसका आंसर हमको O15 प्राप्त हुआ। ये तो रहा, ये प्रश्न सॉल्व होता है इसी तरीके से दोस्तों। आपको अब हम जो है कि ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। आप इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ है, जो प्रश्न है AC4, DF10 और GI16, अब इसके हमको नेक्स्ट जो विलुप्त पद है, मतलब आगे श्रेणी बार जो इसका पद है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपली यहाँ पे ए और सी है, तो ए और सी पे अपन देखें तो ए कितने नंबर पे आया करें, ए फर्स्ट नंबर पे और सी तीसरे नंबर पे, तो ये इनका हमको कोडिंग मिला। अब देखो लेटर्स को ऐसे शुरू किया गया, लेकिन सी लिया गया, बीच में का जो बी था उसको गैप कर दिया गया है, ठीक है, और उनको ऐड कर देना है, ठीक है। ये सब इनके जो नंबर्स हैं उनको हमको आपस में ऐड कर देने हैं। अब वो भी जो है कि ए के बाद जो बी है उनका एक का इनके बीच में जो है कि एक का गैप रहेगा, अब इनके भी बीच में एक का गैप रहेगा, डी के बाद ई के बाद एफ, तो डी कितने नंबर पे आएगा, रहेगा डी जो है कि 4 नंबर पे, और एफ जो है कि 6 नंबर पे आएगा रहेगा, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे इसका यही मेथड है कि जो लेटर्स हैं उनके बीच में एक का गैप है, और उसके अलावा वो लेटर्स कितने नंबर पे आते हैं, मतलब कहने का मतलब जो लेटर्स है उनका अंकीय कोडिंग का हमें आपस में उनको जोड़ देना है, जिससे ये हमको प्राप्त होगा इसका पद। अब सिंपली यहाँ पे देखो, अब एफ तक का हो गया, तो फिर आया जी के बाद जी के बाद एच जो है कि गैप रहेगा, यानी कि एक का गैप रहेगा, और फिर आई लिया हमने, तो जी सिंपली कितने नंबर पे आया करें, 7वें नंबर पे, और आई 9वें नंबर पे, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 है ना। अब सिंपली हम यहाँ पे आई पे एंड हुआ है, अब हम क्या करेंगे, आई के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा है, जे, ठीक है, जे के बाद के एक का गैप रहेगा, जे के बाद के गैप रहेगा, और फिर एल। अब क्या होगा, जे कितने नंबर पे आया कर रहे हैं, देखिए आई 9, आई के बाद जे, तो जे 10वें नंबर पे, ठीक है, के 11, एल 12, तो यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, तो जे एल 22 इसका आंसर कैसे हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर जे एल 22, यहाँ पे इसका कोडिंग के साथ होगा हमारा आंसर। कैसे हुआ, अब यहाँ आप सभी देख सकते हैं, जो लेटर्स हैं उनके बीच में हमने एक एक गैप लिया, और उनके जो अंकी कोडिंग है उनको आपस में ऐड करा, जैसे कि ए फर्स्ट नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे, 3 और 1 4, ठीक है, फिर इनके बीच में डी और एफ के बीच में ई, एक का गैप है, फिर डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, 4 + 6 = 10, ये हुआ। अब नेक्स्ट जो है कि इसको भी चेक करें, तो जी 7वें नंबर पे, 9वें नंबर पे आई, और इनको जब ऐड करेंगे तो 16। अब तो ठीक इसी प्रकार से हमने याद करा, आई में एंड हुआ, तो आई के बाद नेक्स्ट लेटर है जे, जे के बाद के एक गैप रहेगा, जे के बाद जो है कि जो के है उसका गैप रहेगा, फिर आ जाएगा एल, तो जे एल, और यहाँ पे इनका जो जे है जो है कि कितने नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे, और एल 12 नंबर पे, इनको ऐड करा जाएगा तो हो जाएगा 22, तब जाके इसका फाइनल आंसर होगा जे एल 22। तो इस तरीके से दोस्तों जो लेटर्स रहते हैं और अंकी कोडिंग रहते हैं उनके प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। आप ऐसे सॉल्व करके नहीं बैठना है, आपको सिंपली मैं सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के थ्रू आप कम से कम समय में आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों आप सभी एग्जाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, तो मैं एग्जाम डेट भी जल्द से जल्द जो है कि आने वाला, तो उसका वीडियो भी मैं ला दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, अपने NDSC में प्रिपरेशन पे लगे रहो, और आपका एग्जाम भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें एंड मेहनत करते रहें, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।